बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि अगर साबिक़ चेयरमैन PTI साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मौजूदा हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई डील ही करनी है तो फिर उनमें और शहबाज शरीफ साहब में क्या फ़र्क रह जाएगा। उनका ये भी कहना था कि जो लोग इमरान खान साहब को इस बात का मशवरा दे रहे हैं कि वो मौजूदा हुकूमत के साथ डील कर लें तो वो उनके खैर ख्वाह नहीं हैं। फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि PTI की सियासत में बेहतरी इसी बात में होगी कि वो हुकूमत के साथ किसी किस्म की डील करने की बजाय अपोजिशन की जमातों के साथ बैठें, उनको एक एजेंडे पर लाएं और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुतफ़िका तारीख चलाने के लिए मैदान में आए। फवाद चौधरी साहब का ये भी कहना था कि जो मौजूदा जो इस वक्त जिन लोगों के पास PTI की बागडोर है, उन लोगों की पॉलिसियों की वजह से इमरान खान साहब बाहर जेल से नहीं आ सकेंगे। तो उनका यही कहना था कि इसके लिए बेहतर यही है कि आप अपोजिशन जमातों के साथ रब्ता करें, अपोजिशन के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलें, उनको अपने जो सियासी इश्यूज़ हैं उन पर लेकर के आएँ, PTI उनको खुद लीड करे तो उसके सियासी तौर पर अच्छे असरात सामने आएंगे। दूसरी खबर ये है कि अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर साहब ने कल ऐलान किया था कि वो पंजाब असम्बली के गेट पर अब अपना इजलास मुनक्कद किया करेंगे, अपना एजेंडा जारी किया करेंगे और अपना उसमें बिजनेस ला करके अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो आज उन्होंने शदीद गर्मी के बावजूद अपना इजलास मुनक्कद किया, उसमें मुख्तलिफ करारदादें जो है वो पेश की गई। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि जब तक हमारे मुअत्तल 11 अरकान के नोटिफिकेशन को स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब वापस नहीं लेंगे, हम इसी तरह से अपना इजलास मुनक्कद किया करेंगे। और अगर इस दौरान हुकूमत अपना इजलास बुला भी लेती है तो हम उस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। तीसरी खबर यह है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खाला साहबा ने लाहौर का 2 रोज़ा दौरा किया था। इस दौरे के दौरान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने उनके साथ मुलाकातें की और उनका मुतालबा ये था कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अगर आपने घर घर पहुंचाना है और वो मुस्तक ख़वातीन जो गरीब हैं या बेवा ख़वातीन हैं या जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए इसके दफातर में इजाफ़ा किया जाए। बेहतर होगा कि जो जैसे पीपल्स पार्टी के 4 डिस्ट्रिक्ट सदर हैं तो इन डिस्ट्रिक्ट की सतह पर 4 नए दफातर का क़याम अमल में लाया जाए और पीपल्स पार्टी के लोगों की और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो ऑफिसर्स हैं इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन जो है वो करवाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सके। ताज़ा तीन खबरों के साथ हम आपको इसी तरह से बताते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।